हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लर्न करने के लिए सुपर हेक्सागन पढ़ेंगे और दूसरा के ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल्स होती है उसे लर्न करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे। तो पहला जो होता है कि जैसे ये सुपर हेक्सागन होता है, हेक्सागन जो होता है वो पॉलीगन होता है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें कि इसकी 6 साइड्स हैं तो इसे हेक्सागन बोलेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें एक ही फॉर्मूला याद करना है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर एक बार दोबारा बता रहा हूँ, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर अगर हम देखें इसके टेन जो है ये टेन थीटा है, टेन इसका अपोजिट इधर लिखेंगे तो ये कॉट हो जाएगा, कॉट। अब यहाँ पर अगर हम देखें जो इधर हैं, इधर सारों में को आ रहा है और इधर इसमें साइन टेन आ रहा है, तो इधर को आ रहा है। तो यहाँ पर जो देखते हैं एक कॉस कॉट, तो यहाँ पर कॉसेक बच जाता है, कॉसेक। और जब कॉसेक इधर बच गया तो यहाँ पर सेक आ गया, सेक। अब इसी से हम सारे फॉर्मूले बनाएंगे। सबसे पहला रेसिप्रोकल फॉर्मूले, रेसिप्रोकल फॉर्मूले। मैं इन्हें नाम इसलिए दे रहा हूँ ताकि फॉर्मूले में डिफरेंस ना हो, मतलब हम है ना, सॉरी, डिफरेंस हम कर सके कि कौन सा फॉर्मूला क्या होता है। कि मतलब अदर जैसे आइडेंटिटी फॉर्मूले हैं वो यूज़ होते हैं, रेसिप्रोकल फॉर्मूले यूज़ होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो उनमें डिफरेंस करने के लिए इनों का नाम रेसिप्रोकल है। इसमें क्या देखेंगे कि जो ये डायगोनल हैं, ये वाले, यहाँ पर वन लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे वन, यहाँ पर हमने वन लिख दिया। तो डायगनली अपोजिट की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वन के इक्वल होगा। इसकी इसमें ये डायगनल है, ये तीन डायगनल है, 1 2 3, तो इनों के अपोजिट्स की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच वाला आता है। तो यहाँ पर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा निकालेंगे तो उसे वन लिखेंगे, ये अपोजिट है इनों की मल्टीप्लाई। साइन थीटा और कॉसेक थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो वो वन आएगा। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, वो वन के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से तीन फॉर्मूले आ जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इस एक फॉर्मूले में भी दो फॉर्मूले और छिपे हैं। तो ये इन फॉर्मूले के अलावा मैं इन्हें बाद में समझा दूंगा। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू वन है। अगर सपोज करो हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है कॉट थीटा के टर्म में, तो यहाँ पर कॉट थीटा मल्टीप्लाई में इधर जाके अपॉन में आ जाएगा, तो ये वन अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा। और अगर हमें सपोज कॉट थीटा निकालना है इधर मल्टीप्लाई में, तो ये उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा होगा। तो यहाँ से ये रेसिप्रोकल फॉर्मूले से दो अदर फॉर्मूले निकल आते हैं। इसी तरह से अदर जो फॉर्मूले अभी नीचे निकाले थे उनमें से भी दो अदर फॉर्मूले आ जाते हैं, तो इन्हें रेसिप्रोकल फॉर्मूले कहते हैं। रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे का उल्टे होते हैं, इसलिए इन दोनों की मल्टीप्लाई वन होती है। तो ये रेसिप्रोकल फॉर्मूला है। दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले, कॉम्प्लीमेंट्री, जो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले होते हैं पहला हम इन साइड्स वालों को देखते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं ऐसे खींचूं ये वाली, और ये इस तरह से, ये एक ही लाइन माने ऐसे यहाँ पर, और एक लाइन ये वाली, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। मतलब साइन कॉस का उल्टा नहीं होता, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिनों का सम 90 डिग्री होता है, जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का या एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। और जिनों का सम 180 डिग्री होता है उन्हें सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या करेंगे, यहाँ से जैसे साइन है तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू, अगला ये 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा। टेन
90 माइनस थीटा लिखेंगे तो ये tan है, तो ये अगला cot थीटा आ जाएगा, cot थीटा। तीसरा sec 90 माइनस थीटा cosec, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। इसी तरह से इनों का उल्टा, मतलब जैसे अभी sin 90 माइनस थीटा cos थीटा था, तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होगा, इसका रिवर्स। तो वो फोर्थ फॉर्मूला होगा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। फिफ्थ ये cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। फिफ्थ cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। तो यहाँ से ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले यूज याद हो जाता है हमें, और इस सुपर हेक्सागन मेथड से। इनों का एक बहुत ही बढ़िया यूज इस वाले का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के सम मतलब वैल्यूज़ याद करने के लिए हो सकता है। जैसे सपोज करो अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ, तो जब यहाँ 0 रखूँगा तो sin 90 आएगा, क्योंकि sin 90 ये 0 हो गया तो यहाँ 90 बचा, इक्वल टू इस इधर रखता हूँ तो ये cos 0 हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि sin 90 और cos 0 की वैल्यू वो सेम होती हैं, और वो हमें याद होना चाहिए कि वो 1 होती हैं। अभी मैं इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न करने का और मेथड बताऊँगा। तो यहाँ से अदर वैल्यू याद हो जाती हैं। एक और जैसे सपोज करो हमें sin 30 की वैल्यू पता है, 30 मतलब यहाँ पे 60 आएगा, क्योंकि 90 में से 60 जाएंगे तो 30 बचेंगे। तो यहाँ पर अगर 30 है तो यहाँ पर 30 लिख सकते हैं 30, या एक और फॉर्मूला अभी मैंने बताया था cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ से निकाल सकते हैं। जब sin 30 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर sin 30, यहाँ 30 रखेंगे, 90 माइनस 30 60 हो जाएगा, तो ये cos 60 हो जाएगा 60। तो यहाँ से वो टेबल में एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे सपोज साइन है, साइन tan और एक sec। अब इनों के कॉम्प्लीमेंट्री वो बताने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो सबसे पहले को लगा देंगे। जब यहाँ पर को लगाएंगे, साइन से पहले को लगाएंगे तो ये को साइन हो जाएगा। tan से पहले लगाएंगे को तो ये को tan हो जाएगा, और इससे पहले को लगाएंगे तो cos sec हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोट है ना कि कोटैन, तो इसमें ये वाला और ये दोनों छोड़ दिए जाते हैं, तो आगे के सेम हो जाते हैं। ये sec का cosec हो जाता है, tan का cot और sin का cos, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसीलिए ये फॉर्मूले कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले कहलाते हैं। नेक्स्ट नंबर, जैसे सपोज करो ये हेक्सागन है, तो इन्हों से आइडेंटिटी फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, आइडेंटिटी फॉर्मूला। आइडेंटिटी फॉर्मूले यहाँ पर हमें याद रखना है कि ये 1 लिखा हुआ है, इसमें इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे इस तरह से एरो लगा लेते हैं, एक एक ट्राइंगल छोड़कर, ये ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे, ये साइन था, सॉरी साइन, हाँ tan ही था ये, tan। तो यहाँ पर हमने सारे क्लॉकवाइज में लगा दिए। अब इसके यहाँ टेल से चलेंगे और यहाँ पर आकर रुकेंगे, इसके यहाँ पर टेल से चलेंगे और यहाँ आकर रुकेंगे। जैसे यहाँ से मैं चला दिस, और फिर इसके बाद ये कॉस आएगा, फिर यहाँ आएंगे, तो इसका और इसका सम इसके बराबर लिख देंगे, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा, वो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी टेल प्लस दिस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, इसका और इसका सम, tan और 1 का सम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये आइडेंटिटी फॉर्मूले यूज हो जाते हैं। आइडेंटिटी मतलब इसमें किसी की भी वैल्यू रखेंगे तो वो हर एक एंगल को सेटिस्फाई करेगा। अब इन फॉर्मूलों में भी दो एंगल और छिपे, दो फॉर्मूले और छिपे हुए हैं। जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है,
इससे इसी तरह से इसके बना लेंगे इन दो के फॉर्मूले। पहले हम इसे देख लेते हैं। जैसे सपोज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है यहाँ पर, तो यहाँ पर इससे अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होती कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता यहाँ से। तो इसी फॉर्मूले के दो फॉर्मूले और हैं यहाँ पर ये, तो इसके 3 फॉर्मूले हो जाते हैं इसी फॉर्मूले से। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी फॉर्मूले और कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले और रेसिप्रोकल फॉर्मूले याद हो जाते हैं। और अगर सपोज और भी बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, जैसे सपोज हमें है ना यहाँ पर इस टेन की इस साइन और इस कॉस की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस कॉस की इस टेन, मतलब 3 टर्म्स लेते हैं कोई भी, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दें हम यहाँ पर टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वो बीच वाले के इक्वल आ जाता है साइन थीटा के। तो एक और फॉर्मूला यहाँ से आ जाता है, कॉट थीटा की साइन थीटा में मल्टीप्लाई करते हैं, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये बीच वाला आ जाएगा कॉस थीटा। इसी तरह से कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, सेक थीटा इंटू कॉट, मतलब एक को छोड़कर दूसरे में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरह से अदर फॉर्मूले आ जाएंगे। आगे अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू लर्न करनी है, मैं आगे एक लेक्चर और लूँगा इसका, उसमें ऐसा होगा कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के का प्रूफ बताऊँगा कि किस तरह से होता है। लेकिन इसके लिए हम हैंड से कैसे निकालते हैं, हैंड या पाम मेथड, पाम मेथड के लिए जैसे सपोज करो मेरी ये लेफ्ट हैंड की पाम है, तो यहाँ पर ये इसमें इस थंब को लगाकर 4 और ये 1 5 है, तो इसमें हम यहाँ पर 0 लिख देंगे इसके लिए, यहाँ पर इसके लिए 0 डिग्री सबसे नीचे वाली फिंगर के लिए क्योंकि नीचे है। इसके बाद इसमें 30 लिख देंगे यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर 45 और यहाँ पर 60 और यहाँ पर 90 इस पर। तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे। जब साइन और कॉस की वैल्यू आ जाएगी तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से टेन की वैल्यू निकाल लें। तो हम यहाँ से अदर वैल्यू इसी तरह से फाइंड कर लेंगे। अब साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम साइन की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन के लिए एक फॉर्मूला याद करना है, साइन इक्वल टू अंडर रूट फिंगर बिलो अपॉन 2, फिंगर बिलो अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूले से साइन की सारी वैल्यू आ जाएगी। जैसे सपोज करो 0 डिग्री है, अब मुझे साइन 0 की वैल्यू निकालनी है, साइन 0, तो इस वाली फिंगर, ये जो फिंगर है इसके नीचे कितनी फिंगर है, एक भी नहीं है, तो यहाँ पर फिंगर बिलो में 0 लिख देंगे अपॉन 2, तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ से साइन 0 की वैल्यू 0 आ जाती है। दूसरा, जैसे सपोज करो साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से साइन 30, तो यहाँ पर देखते हैं इसी वाले फॉर्मूले से इस वाली फिंगर जो 30 वाली है इसके बिलो में कितनी फिंगर है, 1, जब 1 है तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से 45 में साइन 45 इक्वल टू फिंगर इस वाली 45 वाले के नीचे कितनी फिंगर है बिलो में, वो है 2, तो इसका अंडर रूट 2/2। अब इसे रेशनलाइज करेंगे तो √2 के ऊपर √2 की नीचे। और दूसरा हमें याद होना चाहिए शॉर्ट में कि अगर सपोज करो x अपॉन अंडर इस तरह से है, x अपॉन अंडर रूट एक्स, तो ये अंडर रूट एक्स आ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे रेशनलाइज करते हैं, सपोज करो अंडर रूट एक्स की नीचे अंडर रूट एक्स के ऊपर करते हैं, तो ये वाला जो है अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, ये एक्स हो जाएगा, ऊपर एक्स रूट एक्स, तो इससे ये कट गया तो ये रूट एक्स आता है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए डायरेक्ट कि x अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल टू एक्स होता है, या अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1/√x होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें जैसे रेशनलाइज करेंगे तो ये 1/√2 आ जाएगा। आगे साइन 60 सॉरी, तो साइन 60 के लिए फिंगर बिलो, इसके नीचे कितनी फिंगर है, 3 फिंगर है यहाँ पर,
तो 3/2 साइन 90 के लिए साइन 90 का ये है, इसके नीचे कितनी फिंगर है 4, तो यहाँ पर √4/2 2/2 आ गया, ये 1 आ गया। तो साइन की सारी वैल्यू लर्न हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हमें सपोज करो हमें कॉस की वैल्यू लर्न करनी है, कॉस, तो कॉस के लिए उल्टा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो हो जाएगा फिंगर एबव अपॉन 2। जैसे यहाँ पे कॉस की वैल्यू हमें निकालनी है cos 0 की, ये वाली cos 0 वाली लाइन है, इसके ऊपर कितनी है 1 2 3 4, तो ये 4/2 इक्वल टू 2/2, तो ये 1 हो जाता है। cos 30 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर cos 30 के ऊपर कितनी फिंगर है 3, तो √3/2 इक्वल टू यही आ जाएगा √3/2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर पहले से कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें कि साइन में जो आता है वो फिंगर बिलो वाला आएगा और लेफ़्ट हैंड यूज़ करना है। कैसे याद करेंगे कि हम राइट हैंड से कैलकुलेशन करते हैं तो इस लेफ़्ट हैंड में लिखेंगे, तो उससे हमें सारी वैल्यू इसकी लर्न हो जाएंगी। इसी तरह से अगर सपोज करो हम एक दूसरा मेथड और यूज़ करते हैं, जैसे सपोज एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हम पढ़ते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर सपोज मैं इससे परपेंडिकुलर डालूं तो ये साइड ये यहाँ पर, तो ये 90 हो जाएगा और ये वाला 30, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसका एक एंगल 30 होता है, ये वाला 60 होता है। तो यहाँ पर मैं बड़ा ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये अभी हमने देखा 30, ये 60। तो यहाँ पर अगर मैं एक कोई भी वैल्यू याद कर लूँ, जैसे सपोज साइन 60 की वैल्यू मुझे पता है, साइन 60 इक्वल टू √3/2 होता है, और साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब साइन 60 इक्वल टू √3/2 ये वाला होता है, और साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर में ऊपर √3 है और हाइपोटेन्यूस 2। अब इसके स्क्वायर में से मैं इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 1 आएगा। तो इस वाले ट्राइंगल से हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू आ जाएगी जिसमें 30 और 60 है। जैसे सपोज मुझे cot 60 निकालना है। अब cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसमें बेस ये 1 है और परपेंडिकुलर √3 है। तो यहाँ से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो उसकी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन 60 और 30 की वैल्यू आएगी। इसी तरह से अगर हमें 45 की निकालनी है, जैसे 45 की निकालनी है, तो मैं यहाँ पे एक राइट एंगल बनाऊंगा, आइसोस्केल्स राइट एंगल। आइसोस्केल्स है तो दो साइडें बराबर होंगी, यहाँ पर ये वाली साइड इसके बराबर है, और हमने लेट कर लिया ये वाली 1 है और ये 1 है। जब ये तो ये 45 और ये वाला 45 होगा। पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 और उसका स्क्वायर √2। तो यहाँ से किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे सपोज साइन 45 की वैल्यू निकालनी है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 1/√2, tan 45 की वैल्यू निकालनी है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/1। तो इस तरह से सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू याद हो जाएंगी।